जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इनके जो 10 टिप्स हैं ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है आप में आत्मविश्वास से भर जाएंगे आप, और आपको कभी जो डिमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने का वह है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। कि हम अगर अचानक कोई भी चीज़ सोचते हैं, अगर हम बड़ा सोच रहे हैं, कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, आप वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट और आप टॉप होना चाहते हैं, उस रेंज में जो आप टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट में जो है सबसे पहला जो आपका पढ़ाई जो है वो विषय में बटा हुआ था, विषय फिर जो अध्याय में बटा हुआ। तो आपको पहले छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने, आपको पहले अध्याय कंप्लीट करना होगा। किसी भी विषय का आप पहला अध्याय कंप्लीट किए, फिर दूसरा, इस तरह से जब आप सारे अध्याय कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा विषय कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका पूरा विषय कंप्लीट हो जाएगा आपको वो मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगा, और इससे आप मोटिवेट रहोगे। अगर आपको एक विषय में याद हो जाए तो आप खुद से भी ये फीलिंग्स कर सकते हो। आपको जब कोई भी सवाल याद करते हो, अगर वो याद हो जाता है तो आपको एक अलग सा महसूस होता है कि हमको जो फिर अगला सवाल याद करना चाहिए। लेकिन आप किसी सवाल को याद करने में फंस गए, आपको जो दूसरा सवाल को याद करने में जो झिझक हो। इसलिए अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करो तो आप जो है खुद ब खुद जो है आपको जो बड़ा लक्ष्य है वो हासिल कर लो। लेकिन आप अगर सीधे चाहोगे कि हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर लें तो ये कभी नहीं हो सकता। दूसरा जो तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने का वो है कपड़े पहनने का तरीका सीखना चाहिए। क्योंकि जो पर्सनैलिटी अगर स्मार्ट ना हो तो लोग आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, आपके बारे में अच्छी बात नहीं बोलेंगे। अगर कोई आपको बुरी बात बोलेगा आपके बारे में तो आपको बुरा लगेगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आत्मविश्वास का बढ़ाने का जो दूसरा तरीका ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कपड़ा जो है स्मार्टनेस तरीके से पहनने आना चाहिए, जिससे कि लोग आपके बारे में अच्छी बात बोले, जिससे कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तीसरा जो पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने का वो ये है कि किसी से भी आंखों से आंखों में मिलाकर बात करें। अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको जो कोई बोल रहा है तो आप इधर उधर देख रहे हो, तो इससे जो है दूसरे जो आपके बारे में गलत सोचेंगे या आपको कुछ गलत कह देंगे, आपके बारे में या आपकी बुराई कर देंगे, तो आपको वहाँ पर जो लज्जा महसूस होगी या शर्म महसूस होगी। इससे भी आप डिमोटिवेट हो जाएगा और आपके आत्मविश्वास कमी हो जाएगी। इसलिए जो आत्मविश्वास यदि बढ़ाना है तो किसी के सामने यदि हम बात करें तो आंखों से आंखों में मिलाकर बात करें, ताकि सामने वाले को ये लगे कि ये भी जानकार है जिस बारे में ये बात कर रहा है और इसको मुझ पर विश्वास है, तभी जो ये मुझसे आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है। अन्यथा जो है सामने वाला आपकी आधी बात सुनकर ही चला जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको बोलेंगे वो आपको बातें सुनेगा ध्यान से, लेकिन अगर वो बोलेगा तो आप इधर उधर देखेंगे तो वो ये समझेगा कि आप उसके बातों पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आंखों से आंखों में मिलाकर बात कीजिए, तभी जाकर जो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा आप मोटिवेट होंगे। चौथा पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाना। आपने जो भी अतीत में उपलब्धियां हासिल की, जो भी सफलता हासिल की है भूत में, उसे याद करें। इससे आपको खुशी महसूस होगा, आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे या आपको और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि आपको कुछ और आगे करना चाहिए, आपको और ज़्यादा सफलता हासिल करनी चाहिए। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा भूत में मिली सफलता, इसलिए उसे भी याद करना जरूरी है। पांचवा जो तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने वो ये है अपने अंदर जो है आपकी जो ताकत है उसे महसूस कीजिए। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप दूसरे के बातों में रहते हो तो वो भी आपके लिए जो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको अपने अंदर की ताकत को जगाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। छठा जो पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने का कि गलती करने से कभी मत डरिए। जितने भी महान इंसान हुए हैं उसने कुछ ना कुछ गलतियां की, उनसे सीखकर ही वो आज महान साबित हुए। कोई भी जन्म से
बुद्धिमान नहीं होता, कोई भी जन्म से महान नहीं होता, सब कुछ न कुछ गलती करता है। मनुष्य का जो भगवान ने जो विशेष प्रवृत्ति दी है सभी में, वो यही है, गलती करना। कि जो जैसी गलती करता है और जिस गलती से वो जैसा सीख पाता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए जो गलती से डरिए मत, उससे कुछ सीखिए। आपने जो भी गलत किया उससे आप प्रेरणा लीजिए, आगे चलकर वो आप गलती नहीं करोगे, तभी जाकर जो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप सफलता हासिल करोगे। अन्यथा आप डिमोटिवेट हो जाओगे और हार कर बैठ जाओगे। आप हर दिन सोचते रहोगे और उदास होते रहोगे। इसलिए जिंदगी में यदि कुछ करना है, सफलता हासिल करना है, यदि खुश रहना है, तो गलती से सीखिए, उससे डरिए मत। 7वां जो पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने का, वो ये है कि रिस्क लेने से कभी मत डरिए। आप जितने भी बिलियनर्स हैं उसकी सूची निकाल लीजिए, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे जेफ बेजोस हो, सबने रिस्क लिया, तभी जाकर आज उसने सफलता हासिल की। या आप भी आगे बढ़ रहे हो, आप में भी कोई ना कोई रिस्क होगा, आप उससे डर रहे हो, इसी कारण आप सफल नहीं हो रहे। इसलिए रिस्क लेने से कभी मत डरिए। अगर आपको सबसे कुछ अलग करना या सबसे ऊंचा उठना, अन्यथा आप एक आम आदमी या भीड़ में ही फंस कर रह जाओगे। और आपको जब भी आपके टैलेंट, आप अपने अंदर जो भी टैलेंट एक्स्ट्रा महसूस करोगे, उससे डीमोटिवेट हो जाओगे कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसके अनुसार आप कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो अपने अंदर एक अलग टैलेंट महसूस कीजिए और रिस्क लीजिए। बिना रिस्क के आपका टैलेंट किसी काम का नहीं, बस आपके डीमोटिवेट का कारण बन जाएगा। इसलिए जो है अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाइए और रिस्क लीजिए। थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन पहले कोशिश तो कीजिए, तभी तो इसका प्रमाण मिलेगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 8वां जो पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने का, वो ये है आपके जो भी रोल मॉडल है या जो लोग सफल हो चुके हैं, उन्होंने जो भी दर्द झेला, उनकी कहानियां कहीं ना कहीं छपे हुए, उन्हें गूगल पर जो खदेड़िए और उनसे कुछ सीखिए। उनकी जीवनी पढ़िए, सफल लोगों की जीवनी पढ़िए और उनसे कुछ सीखिए। इससे भी आप में जो मोटिवेशन मिलेगा, अगर वो इतने तकलीफ झेल कर ऐसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। ये आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप आत्मविश्वास से भर जाओगे और आप भी कुछ अलग कर पाओगे। 9वां पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने का, वो ये है कि किसी भी कार्य को टालो मत। आपके जो भी दिमाग में है उसे कर डालो, उसके बाद सोचिए, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप किसी भी काम को कल के भरोसे टालोगे तो टालते ही रह जाओगे और इसके कारण एक कुछ समय बीत जाएगा और अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी उस काम में तो आप वहाँ पर भी डीमोटिवेट हो जाओगे, यार ये तो हो ही नहीं रहा इतना मेहनत करने के बाद भी। क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाते कि आप हर काम को टाल टाल के कर रहे हैं। इसलिए किसी भी काम को टाल के नहीं करना है, तभी जाकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को कल के भरोसे मत टालो, क्योंकि समय जो है कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर समय परफेक्ट है। आप जिस समय सोच रहे हो वही समय परफेक्ट है। आपका शुभ दिन वही है जब आप या जिस समय में आप किसी काम को करने की सोच रहे हो उसी समय शुभ है। अगर आप कल के भरोसे टालेंगे कि कल अच्छा दिन है तब करेंगे, तो वो दिन कभी आने वाला नहीं है, वो दिन शुभ हो जाएगा। क्योंकि उस शुभ दिन को लाने के लिए आपने एक दिन समय बर्बाद किया, फिर वो दिन शुभ कैसे हो सकता है? क्योंकि समय को बर्बाद करके समय को शुभ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो भी सोचे या जिस समय सोचे वही समय करने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ दिन। 10वां टिप्स है आत्मविश्वास बढ़ाने का, वो है कि स्वस्थ रहना भी आपका जरूरी है। स्वस्थ होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं, एक रोगी के लिए आत्मविश्वास क्या, सफलता क्या, मंजिल क्या, उसे तो पहले स्वास्थ्य देखें, उसके बाद वो मंजिल देखेगा जब ठीक हो जाएगा तब। अगर आप आज सफल होने के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो आप इसलिए सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ हो। अगर आपको अभी कोई तकलीफ हो जाए, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए, आप सिर्फ उस समय सिर्फ बीमारी से निकलने के बारे में ही सोचोगे, आप सफलता के बारे में नहीं सोचोगे, आप मंजिल को नहीं देख सकोगे। इसलिए जो स्वस्थ रहना भी जरूरी है, चाहे वो मानसिक रूप से हो
या शारीरिक रूप से। जब तक आप स्वस्थ नहीं हो तो आप सफल भी नहीं हो सकते हो, आपको आत्मविश्वास भी नहीं मिलेगा कुछ करने का। तो ये 10 टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, इंस्पिरेशन वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।